नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सीएम शिवराज ने कहा है कि आज कांग्रेस के लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। राहुल गांधी अपने उस समय अपने मुंह पर ताला क्यों नहीं लगाया जब आपने पीएम मोदी जात के बारे में अपमानजनक बातें कही थी। आपने ओबीसी का अपमान किया। आपको ओबीसी के अपमान का हक किसने दिया? क्या पिछड़ा वर्ग पैदा होना पाप है? दरअसल शुक्रवार को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं विपक्ष में एकजुटता और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने इस कार्रवाई को जायज ठहराया है। बीजेपी ने इसे संविधान के अनुरूप बताया है। ऐसे में इस मसले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि असल बात तो यह है कि आज कांग्रेस देश की समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर गुरुवार को उदयपुर में धर्म सभा में पहुंचे थे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभलगढ़ के दुर्ग को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम डरते तो किसी के बाप से नहीं हैं और कुंभलगढ़ के दुर्ग पर भी भगवा झंडा लगाकर रहेंगे। इसी बयान को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर पर उदयपुर के हाथीपोल थाने में केस दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 2019 के प्रकरण में सजा मिली है। वहीं राहुल ने एक समाज नहीं पूरे ओबीसी समाज का विरोध किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस का अहंकार कोर्ट के सामने भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। आपको बता दें कि 3 राज्यों के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। विपक्षी पहले भी एक हुए फिर एक हो रहे हैं और मोदी और भाजपा का गठबंधन जनता से है। यह साध्वी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने हमला बोला। कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोलते हुए तमाम टीका टिप्पणी भी की है। वहीं पनहेड़ा खुर्द इलाके में बेलगाम ट्रैक्टरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बीते शुक्रवार को देर शाम को पनहेड़ा खुर्द इलाके में बाइक से गुजर रहे बाइक चालक को बेलगाम ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर उसे रौंद दिया, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस को सूचना देने के बावजूद घंटों देरी से पहुंचने पर ड्राइवरों का गुस्सा पुलिस में फूट गया और उन्होंने थाना प्रभारी की गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके चलते न केवल गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई बल्कि चालक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले भी बेलगाम ट्रैक्टर ने 6 साल के बच्चे को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं बेलगाम ट्रैक्टर को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। लोगों का पुलिस प्रशासन के ऊपर भी गुस्सा है कि पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से बेलगाम ट्रैक्टर चालकों पर रोक लगाने में असफल रह रहा है। आप तो बता दें कि गुस्साए ग्रामीणों ने बेलगाम ट्रैक्टर चालकों के ऊपर गुस्सा जाहिर किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना है कि बेलगाम जो ट्रैक्टर चालक हैं वो तेज रफ्तार से ट्रैक्टर निकालते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से अंकुश लगाने में सक्षम नहीं दिख रहा। वहीं पुलिस प्रशासन पे भी उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है। पुलिसकर्मी, आपको बता दें, वहीं 7 लोग इसके पहले घायल हो गए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़फोड़ किया है। पुलिसकर्मी घायल और 7 बेटियां हुई हैं तो गाड़ी घुमा रहा था मैं, वो आके पब्लिक वाले मारने लग गए। गाड़ी के सारे शीशे फूट गए, लठ मारे थे। तो गाड़ी घुमा रहा था मैं, वो आके पब्लिक वाले
वहीं सहारा इंडिया, बीएन गोल्ड, साईं प्रसाद जैसे चिटफंड कंपनियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। शुक्रवार को सुबह 10 बजे ही चिटफंड कंपनियों से पीड़ित लोगों का जमावड़ा पुराना बस स्टैंड पर हुआ, जहां लोग अपने दस्तावेज की फोटो लेकर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए। 4 घंटे का धरना प्रदर्शन के बाद सभी पीड़ित निवेशक पैदल नारेबाजी के साथ एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे और समाज सेवी कांग्रेस का चेतन यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय के नाम से अनुभवी अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। वही ज्ञापन का वाचन स्वयं चेतन यादव द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर परिवारों के हक का पैसा दिलाने के लिए मुझे जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो मैं इन गरीबों के साथ लड़ूंगा। इनके हक की पाई पाई का हिसाब इन्हें दिलाऊंगा। कुल मिलाकर लगातार लोगों चिटफंड के मामले को लेकर लोगों में गुस्सा है, उसके खिलाफ लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सैकड़ों पीड़ितों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। गरीब परिवारों का हक दिलाने का ये संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि चेतन शर्मा से भी बात कही गई, उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात भी रखी है। खाचरोद और खाचरोद क्षेत्र से लगे आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब की अपनी अपनी गाड़ी कमाई के पैसा जो उन्होंने एजेंटों को दिया और एजेंट अब आनाकानी कर रहे हैं कि आप हमने उस कंपनी में हमने बीएन गोल्ड कंपनी में जमा कर दिया था, हमने साईं प्रसाद में जमा कर दिया था, हमने सहारा में जमा कर दिया था। मेरा आप लोगों के माध्यम से उन एजेंटों से एक प्रश्न पूछना है कि जब आप हमारे मतलब इन के घर आए थे तब आपने तो बोला था कि मैं वाक्त्रिया, मैं दशरथ, मैं कमल, मैं राजेश, मैं आपका पैसा, आप मेरे को देख के पैसा दे रहे हो, आप कंपनी को देख के नहीं। तो आज वो सब कहाँ कौन सी खोली में छुपे हैं? वो लोग आए, इन लोगों के अगर वो सही है एजेंट तो इन लोगों के साथ आए, इन लोगों का पैसा दिलाए। मैं इन लोगों को पैसा दिलाने के लिए मैंने पूर्व में भी नागदा में भी आंदोलन करा था, खाचरोद में भी। मेरा लक्ष्य है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का लोगों का पैसा एक एक पैसा आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो जिन लोगों ने इनके साथ धोखाधड़ी करी है, जिन लोगों ने इनके साथ छल कपट कराए, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और जिन लोगों के खिलाफ पूर्व में प्रकरण दर्ज हो गए वो भी कानूनी साठ गांठ से प्रकरण दर्ज हुए हैं, उन्होंने सब अपनी सेटलमेंट के हिसाब से प्रकरण दर्ज करा दिए। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उनके ऊपर वापस प्रकरण दर्ज करें। वहीं यूपी के सिकोहा पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 32 गौवंश को कैंटर सहित पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पकड़े गए सभी गौवंश को पुलिस ने गौशाला भिजवा दिया है। 2 तस्करों के मौके से ही गिरफ्तारी हो गई है और 2 तस्कर कार से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने तस्करों के पास से एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बड़े ट्रक कैंटर में लाद कर बिहार जा रहे थे तस्कर। सिकोहाबाद के एटा रोड पर पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर घायल हो गया है। वहीं पुलिस और गौ तस्करों के बीच में ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक गौ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज महिलाओं ने इसे लेकर तमाम आरोप भी लगाए हैं। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज महिलाओं ने मनाया गौवर्ष। आपको बता दें, सर्व ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने नागदा में सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा गौड़ गौर यात्रा समारोह का आयोजन किया गया। वहीं बस स्टैंड नगर पालिका चौराहे पर सर्व ब्राह्मण समाज नागदा के द्वारा मनाया गया, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा गौड़ गौर माता का चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होकर महिलाओं द्वारा गढ़ गौर माता का विसर्जन किया गया। चल समारोह में महिलाओं ने धार्मिक भजनों का नृत्य भी करती नजर आई। महिलाएं आज धार्मिक रूप में नजर आई। वो धूमधाम से गणगौर का पर्व मना रही हैं। महिलाएं बड़े ही उत्साह से 2 दिन पहले से ही वो तैयारियां कर रही थी। नवरात्र का पर्व चल रहा है, इसके बीच में महिलाएं
आज ये पर्व मना रही हैं। वहीं दो शातिर चोरों को मेहगांव पुलिस ने दबोचा है। आपको बता दें, दो शातिर चोरों को मेहगांव पुलिस ने यहां चोरी के सामान के साथ धर दबोचा है। आपको बता दें कि बीते दिनों फरियादी मुकेश शर्मा निवासी भिंड रोड मेहगांव के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी 4 पहिया वाहन रिपेयरिंग के लिए एक गैरेज में गई है जो कि भिंड रोड पर है। उसने बताया कि जब उसने गैराज को खोला तो गैराज से 4 पहिया वाहन का पार्ट्स गायब था। कोई अज्ञात चोर उसको चुरा कर ले गया। इस पर थाना मेहगांव ने संज्ञान लिया और घटना से भिंड एसपी और एसडीएफओ मेहगांव द्वारा थाना प्रभारी मेहगांव को घटना की साजिश का पहचान करने के निर्देश दिए गए। कई लोगों द्वारा अध्यक्ष की टीम ने इस तरह की घटना करने वाले संदिग्धों को तलाश जारी की है। वहीं तकनीकी मदद से मोहल्ला मोहगांव और आदिवासी मोहल्ला महाराजपुरा से 2 संदिग्धों को पकड़कर कड़ी पूछताछ की गई है। पूछताछ में चोरों ने स्वीकार किया है कि उनके व्यवसाय से खरीदे गए मोटर पार्ट की कुल कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। पकड़े गए चोरों के विरुद्ध थाना मेहगांव में पूर्व से चोरी के अपराध पंजीबद्ध हैं और चोरी के विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जिसके संबंध में मेहगांव थाना प्रेस वार्ता रखी गई और प्रेस वार्ता में एसडीओपी राठौर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि आप लोग सीसीटीवी कैमरा लगवाएं और आप लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें। वहीं अगली खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन के हुन्नेल में खबर आ रही है, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। यह पूरा मामला शासकीय कन्याशाला उन्हेल परीक्षा केंद्र का है, जहां कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम को लेकर बच्चों के रोल नंबर चस्पा नहीं किए जाने पर घंटों की मशक्कत के बाद भी छात्रों को रोल नंबर नहीं मिल पा रहे थे। वहीं प्रश्न पत्र वितरित करने में करीब आधा घंटे का विकल्प हुआ और खुले मैदान में बैठकर छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें कि एग्जाम चल रहा है बच्चों का, जहां पर खुले में एग्जाम देने को लेकर और परीक्षा में नकल को लेकर तमाम शिकायतें की गई और यह बताया गया कि बच्चे एग्जाम के समय नकल को चस्पा करके नकल कर रहे हैं। मैदान में बैठकर छात्र परीक्षा दे रहे हैं। एग्जाम में रोल नंबर नहीं चस्पा किया गया, जिसके कारण बच्चों में गुस्सा देखा गया। खुले मैदान में बैठकर छात्र परीक्षा दे रहे हैं और बच्चों का रोल नंबर चस्पा नहीं करने से बच्चों में गुस्सा रहा, जिसके कारण से बच्चे शिकायत किए। शिकायत के बाद भी जो शिक्षक थे वो बच्चों की शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। बच्चों की ये शिकायत रही कि उनके रोल नंबर लाइन से चस्पा नहीं किए गए, जिससे उनको परीक्षा देने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आखिरकार केंद्रीय भैरवगढ़ जेल के करोड़ों के गमन कांड में फरार जेल प्रभारी की यूपी में गिरफ्तारी हो गई है। फरार जेपी रिपुदमन की गिरफ्तारी शुक्रवार को ही की गई थी। रिपुदमन को पुलिस ने बनारस से पकड़ लिया है। वहीं जेल की अधीक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को आज न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले पर पुलिस रिमांड की मांग की गई है। वहीं कई और राज पर्दाफाश होना अभी बाकी है। जेल को ठेके पर चलाने वाले को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें, गमन कांड में फरार जेल प्रभारी की आज गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लिया और आगे उन्हें कोर्ट में पेश किया है। वहीं चिंतामन ओवरब्रिज के समीप में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें बस क्लीनर की दर्दनाक मौके से मौत हो गई। वहीं बस में बैठे यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। यह दुर्घटना शुक्रवार रात को इंदौर नागदा मार्ग पर चिंतामन ओवरब्रिज के समीप हुई है, जहां यात्रियों से भरी बस और टाइल्स से भरे ट्रॉली आमने सामने से टकरा गई। हादसे में बस क्लीनर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। खबर मिलने पर चिंतामन पुलिस और
सीएसपी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बस में सवार यात्री महाकाल के दर्शन कर वापस राजस्थान लौट रहे थे। किसी भी यात्री को चोट नहीं पहुंची है। वहीं पुलिस ने सभी यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर रवाना कर दिया है। यह भी बताया जा रहा है कि राजस्थान से 3 बसें यात्रियों को लेकर उज्जैन आई थी। लौटते वक्त यह हादसा हुआ। सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि हादसे में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। राजस्थान से यात्री दर्शन करने उज्जैन आए थे और उसी बीच में उनकी टक्कर हो गई। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है और फिलहाल उन यात्रियों को बस में बैठाकर उन्हें फिलहाल राजस्थान के लिए भेज दिया गया है। एक महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करके 3 बसें एक कॉन्वॉय बना के आ रही थी। उनमें से आगे वाली बस है जो एक टाइल से भरे ट्रक से टकरा गई है और बस का जो क्लींजर है वो बस से नीचे गिर के और ट्रक के पहिए के नीचे आ गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बाकी सवारियां कोई घायल नहीं हुई हैं। उनके साथ अन्य जो 2 बसें थी उनमें वो सवारियां से होकर अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना कर दी गई हैं और साथ में जो डेड बॉडी है उसको भी पुलिस ने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया है। सर ये बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ से? अभी फिलहाल में ये बस अपने उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद ये लोग बांसवाड़ा के लिए रवाना हो रहे थे और अभी चिंतामण ब्रिज से नीचे उतर रही थी उन्हेल नागदा बाईपास के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।